पाकिस्तान अब जो है ना एक एक लफ्ज है अंग्रेजी का मडल थ्रू का मतलब है कि जैसे आपने कहा ना कि अब कलमा चौक पे गई, वहां पता चला कि रास्ता बंद है, फिर आप दूसरे रास्ते गई, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे मुश्किल है, तो आप मडल थ्रू करते हुए अपने दफ्तर पहुंच गई। पाकिस्तान की स्टोरी जो है ना एग्जैक्टली द सेम जो आज आपने सुबह कलमा चौक और कदाफी स्टेडियम के रास्ते में वहां पे आयरलैंड की टीम आई हुई है विमेन की, एक सड़क बंद है, पाकिस्तान भी तकरीबन वहीं पे खड़ा हुआ है। मतलब क्या है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हिट हो रही हैं बिकॉज ग्लोबल स्लो डाउन है। आपने बिल्कुल सही ये बात की। जब ऐसा होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि ऑलरेडी हम मतलब एक डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रहे थे, वो जब हिट होती हैं तो फिर रुपी पे प्रेशर पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज डॉलर ज्यादा इंपोर्ट्स में यूज हो रहा होता है और जो डॉलर आ रहा होता है वो कम है। सो वी आर मडलिंग थ्रू दिस ईयर। इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि गवर्नमेंट एक चीज कोशिश कर रही है, वो कि हम चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन्होंने हमें रोल ओवर बहुत से पैसे करने हैं। अब रोल ओवर से क्या मतलब है? रोल ओवर से ये मतलब है कि $3 अरब सऊदी अरेबिया ने किए, $4 अरब हमें चाइना ने करने हैं, इसी तरह $2 अरब यूएई के हैं। ये वो $13 अरब का ब्रेकअप है, अभी और भी बात कर लेंगे कि ये स्टेट बैंक में है, वो वापस ना लें तो हमें ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। चाइनीज लोन्स भी इसी तरह है। लोन्स से मतलब ये है कि वो ये तो स्टेट टू स्टेट है, यानी कि चाइना की हमारी स्टेट ने हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए बैंक में रखे हुए हैं, हमारे स्टेट बैंक में, पर कई कमर्शियल फाइनेंसिंग है। तो आपको मालूम है कि चाइना में ज्यादा बैंक जो है वो स्टेट होंगे, तो वो भी इसको रीफाइनेंस कर देंगे। अभी $2.3 अरब हुए हैं, बाकी भी कर देंगे। ये सब वो रकूम है जिनका जिक्र आपने $13 अरब में हुकूमत से सुना है। सो लेट्स होप कि ये होता रहे और एक चीज चलती रहे। पर जो असल बात है वो ये है कि हमें इस वक्त, मैंने हमेशा कहा है कि एक जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं वो है कि एक पूरा मुल्क ये रियलाइज करे कि संगीनी इंटरनेशनल भी कितनी है और लोकल भी कितनी है, और उसमें से गुजर जाए। नंबर 2, बहुत अच्छा आपने वर्ड यूज किया, बेयकीनी, यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी की फिजा है। नवंबर एक पाकिस्तान पे इज अ टाइम जो कि अल्लाह करे कि गुजरे, और फिर जो हमने पॉलिटिकल इस वक्त अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग मार्च, उसका भी कोई डिसीजन हो जाए, कोई इलेक्शंस की तरफ बढ़े, कोई जो चेंज इन द एस्टैब्लिशमेंट आपको पता है होना है वो हो जाए। ये 3 बड़ी अनसर्टेनिटीज हैं जो मुल्क को ग्रिप किए हुए हैं। सो इसकी एंड यू नो दीज आर ऑल गुड सेन पीपल। मैंने हमेशा कहा है दे हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाहे वो पीडीएम की पार्टीज हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, दीज आर ऑल गुड सेन पीपल। आई वर्क विद ऑल ऑफ देम। ये ऐसा नहीं है कि हमें ये फिक्र करनी चाहिए, बट एक ही अनसर्टेनिटी का टाइम है। सो इसको भी गुजारना है बिकॉज ये गुजरेगा, हम मडल थ्रू करेंगे। जो एक तशवीशनाक बात मेरे लिए है वो ये है, वो भी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि हमारे 3 नवंबर से आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। ये याद रखिए कि इस वक्त आईएमएफ जो है ना वो उस एंकर की तरह है कि आपने अगर शिप को एक जगह खड़े रखना है और उसको हिलने नहीं देना, तो आपको पता है आप एक एंकर थ्रो करते हैं जमीन में, समंदर में जाता है, वो जाके जमीन पे लगता है तो वो शिप जो है उस जगह जम जाती है। अगर हमने श्रीलंका की तरह वी डोंट वांट टू बी इन अ टर्मोइल सिचुएशन, तो उसका एंकर होना जरूरी है।